बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि उसका जो ज़मीन है ना वो सरकारी ज़मीन है, ज़मीन पे वो रह रहे हैं लेकिन वो ज़मीन जो है वो सरकारी है। क्या सरकारी ज़मीन पर अगर आप घर बना लेते हैं तो सरकार के द्वारा घर जो है वो तोड़ा जा सकता है? क्या है इसका नियम? चलिए आज इसको समझते हैं कि क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, क्या कानून है। तो देखें, जो भी सरकार का ज़मीन होता है अगर आप उसको 30 साल कब्जे में रखते हैं और इसका प्रूफ है आपके पास, आप उस पे राशन कार्ड का बिल है, आपका बिजली का बिल है, एक लंबे समय से आप उस पे रह रहे हैं, तो आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा, अगर आपको जबरन जो है हटाया जा रहा है। देखिए, सरकारी ज़मीन पर हटाने के लिए एक बार आपको जो सरकार के अधिकारी हैं वो नोटिस करेंगे और उसके बाद वो समझ के उसको तोड़ देंगे। यहाँ पे कोई कोर्ट जो है, और निजी ज़मीन का जो मामला है और सरकारी ज़मीन का जो मामला है वो साफ अलग है। इसीलिए कि सरकारी ज़मीन पे वो एक तरह से अतिक्रमण हो गया और सरकार के अधिकारी को पूरा पावर होता है सरकारी ज़मीन को एक तरह से नापी करा के और उसको खाली कराने का। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर निजी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं तो आपको उसके लिए वो हाथ तोड़ने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है तो सरकार जो है डायरेक्ट उसको अतिक्रमण समझ के जो है हटा सकती है। लेकिन आप अगर 30 साल से उस पर रह रहे हैं, आपका घर बना हुआ है, तो आप मालिकाना हक का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सरकारी ज़मीन किस लोकेशन में है। आज जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में करके बैठे हुए हैं। सरकार को उस ज़मीन का फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा सरकार के अधिकारी के द्वारा जो है पूरा ज़मीन का एक तरह से नापी करा के और उसको अतिक्रमण समझ के खाली करा दिया जाएगा। आज जो सवाल है, तो अगर जैसे आपके पास गवर्नमेंट का ज़मीन है, घर बना हुआ 20 साल, पर मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो देखें 20 साल है, 20 साल से आप रह रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई खाली कराने के लिए आपको आदेश नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि अगर आपका घर है, आपके पास उस ज़मीन के अलावा कोई भी ज़मीन नहीं है, तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करके उसको बंदोबस्त भी करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके पास, इसलिए कि आपके पास उसके अलावा ज़मीन नहीं है, तो सरकार बसने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन देने का जो कार्य होता है वो जिला अधिकारी को पावर है कि वो आदेश करेंगे तो आप जो है उस संपत्ति पर एक तरह से आप परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ज़मीन है आपके पास, लेकिन फिर भी आपने सरकारी ज़मीन पे घर बनाया है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। यही अगर आप 30 साल से उस पे रहते तो आप जो है मालिकाना हक का दावा भी पेश कर सकते थे। सवाल है कि जैसे दादा के नाम से ज़मीन है, दादा का 2 लड़का है, एक लड़का का 3 लड़की, एक लड़का का 2 लड़का 4 लड़की, अगर 3 लड़की का शादी कर दिए 20 साल बाद आके जो है यहाँ पर उसका क्या हक है बेच दिया तो? देखें, बेच दिए जैसे कि ये सीधा सा बात है, अगर एक लड़का का 3 लड़की भी है ना तो उस लड़की का हक है, इसलिए कि वो उसका पिता का संपत्ति है। उनको लड़का नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका संपत्ति कोई उसका भाई है वो ले लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी तरीके से जब भी वो चाहेंगे उस संपत्ति को अगर बेच भी आप दिए हैं ना तो वो हासिल कर सकते हैं, अगर वो लड़ाई शुरू कर दे तो। अगर वो कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई शुरू कर दे तो अगर वो तीनों बहन अपने पिता के संपत्ति में हक लेना चाहे तो आप उसका हक नहीं रख सकते हैं। सवाल है कि सर हमारे पास कोई ज़मीन है जो हमारे बाप दादा के ज़माने से खेती करते आ रहे हैं और कुआं भी है, लेकिन वो किसी और के नाम पर है, क्या हमें वह ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी? देखिए, कोई ज़मीन आप बाप दादा के समय से खेती करते आए हैं, सब कुछ है, किसी और के नाम से है तो टाइटल तो किसी और का उस संपत्ति का, आप कब्जा किए हुए हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। आप लंबे समय से, अगर 12 साल से अधिक समय से कब्जा करके रखे हुए हैं तो आप मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं और उसके बाद उस संपत्ति को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन
ये भी डिपेंड, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो संपत्ति का अगर टाइटल किसी और के नाम से है, हर साल वो जो है संपत्ति का जो है सरकार को टैक्स दे रही है, तो अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, यहाँ यानी क्या कहते हैं कोर्ट के ऊपर, कि वो संपत्ति आपको जो है मिलता है या नहीं मिलता है। इसलिए कि आप सिर्फ दावा पेश कर सकते हैं। आप उस संपत्ति पे लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, आपका कब्जा है, खेती वाली जमीन है, अगर वो जो व्यक्ति है वो हर साल जो है सरकार को टैक्स पे कर रही है, तो उसके पास तो ये प्रूफ है कि वो संपत्ति हर साल सरकार को टैक्स दे रही है। वो तो आप पर ऐसा ब्लेम भी लगा सकती है कि आप उनको जो है एक तरह से लीज पे या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट पे, या ये भी बता सकती है कि आप जो है 1 महीना पहले आपने संपत्ति को या 2 दिन पहले आपने संपत्ति पे, उनके संपत्ति पे कब्जा कर लिया। तो अगर इस तरह का विवाद है तो आप अपना दावा पेश जो है फिलहाल मालिकाना हक का कर सकते हैं, लेकिन ये जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संपत्ति आपको प्राप्त होता है या नहीं होता है। लेकिन आपको ये अधिकार है कि 12 साल से अगर अधिक समय से आप हैं तो आपको कोई हटा जबरन नहीं सकता है। सवाल है, जमाबंदी मेरे दादाजी के नाम से था, फिर मेरे पिताजी के नाम से जो यहाँ पर था। फिलहाल में मेरे पिताजी के जमाबंदी में मेरे पिताजी के चचेरे भाई जो है नाम ऐड जो है वो करा लिए, तो क्या करें? तो देखिए यहाँ पे जो है अनुमंडल स्तर पे जो है दाखिल खारिज को कैंसिल कराने के लिए आप केस फाइल करें, और आप चाहें तो दाखिल खारिज को जो है वो कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से करा लिया है तो हाँ, लेकिन अगर उनका हिस्सा होता है, बनता है, उन्होंने ऐड करा लिया ठीक है, लेकिन अगर उनका हिस्सा बनता है तब फिर आपको ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर उनका हिस्सा नहीं तरीके से वो करा लिए हैं तो आप जमाबंदी को जो है कैंसिल करा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे ताऊ ने मेरे दादाजी से रजिस्ट्री करा ली, उस में हम लोग ने सिविल कोर्ट में केस फाइल किया है, उसी जमीन में हम लोग 22 बीघा मेरे दादाजी को उनके जो है पिताजी से मिली है, हम लोग जमीन पे जो दफा 45 लगवाना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा? देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर रजिस्ट्री दादाजी ने कर दिया और दादाजी का क्या वो अर्जित संपत्ति अगर है, अर्जित संपत्ति है तो दादा किसी भी बेटी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी कर लें, इसलिए दादाजी उसको अगर रजिस्ट्री कर दिए हैं तो दादाजी का खुद का अर्जित संपत्ति है, किसी को दे सकते हैं। लेकिन दादा का भी वो पिता से संपत्ति प्राप्त है, पैतृक संपत्ति है, तो दादाजी किसी बेटे को दे ही नहीं सकते हैं। वो रजिस्ट्री आज भी मान्य नहीं है, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप केस फाइल करेंगे वो शून्य करार दे दिया जाएगा, उसका कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई भी किया है यहाँ पर, हाँ, लेकिन हम आपको बता दें अगर अर्जित संपत्ति है तो करना फिर आपका बेकार हो जाएगा, इसीलिए कि वो दादा का खरीदा हुआ संपत्ति था, दादा स्वतंत्र हैं जो है वो किसी एक को देने के लिए, वो अपने किसी एक बेटे को दे सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने 60 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था, 2 बहन के पास से, उनके नाम पर मोटेशन नहीं था, उनके पिताजी के नाम पर मोटेशन है, लेकिन सर कुछ जो है यहाँ पर ने जमीन को 2 बार बेच दिया है, क्या वो जमीन हमारे नाम पर मोटेशन होगा? देखिए 60 साल पहले अगर खरीदे, ठीक है, जिनके नाम पे भी खरीदा, ठीक है, लेकिन मोटेशन नहीं रहने के कारण जो है, ठीक है, मान लेते हैं उनके जो है पिताजी का या जिसका भी, तो अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री कोई भी कर दिया है ना, तो सबसे पहले मोटेशन कराने के लिए अब आपको, इसलिए कि मामला 60 साल पुराना है, तो अब आपको सिविल न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिविल कोर्ट में केस फाइल करें, साथ साथ जो फर्जी रजिस्ट्री है उसको भी कैंसिल कराने का प्रयास करें, ताकि जो रजिस्ट्री गलत तरीके से किया गया है वो सारा रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो वो आगे चल के सही रहेगा। और साथ में उसके अलावा वो अपना जब आप, इसलिए कि रजिस्ट्री कोई भी होगा तो रजिस्ट्री कोई अगर सेल डीड तैयार हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति दोबारा या उसके परिवार के कोई वंशज दोबारा उस संपत्ति को नहीं बेच सकता है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो वो रजिस्ट्री जो है ऐसे ही वो शून्य होता है। लेकिन हो गया है अगर फर्जी तरीके से कोई मोटेशन भी करा लिया, कोई मतलब नहीं है उससे, सारा कुछ रद्द हो जाएगा कोर्ट के आदेश के बाद। तो इसीलिए
आपको सबसे पहले जो दूसरे व्यक्ति को बेचा गया अगर आपको जानकारी है तो उसको भी नोटिस करें, साथ में जो जिससे आप खरीदे हैं उनको भी नोटिस जाएगा, और इसमें अगर मालिकाना हक होगा तो आपका होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।